लंबी बहू की दिवाली। सीतापुर नाम के गांव में एक राखी नाम की लड़की अपनी माँ बाबूजी के साथ रहा करती थी। राखी बचपन से ही काफी लंबी हुआ करती थी। एक दिन की बात है जब कुछ लड़के वाले राखी को देखने आते हैं। अरे आप लोग कुछ खाइए तो सही, यूं शर्माइए मत, सारा नाश्ता राखी ने अपने हाथों से ही बनाया है। मेरी बेटी खाना बनाने में मास्टर है, लीजिए लीजिए। अरे हाँ हाँ अंकल, वो सब तो ठीक है, पर आपकी बेटी है कहाँ? अरे हम उसे देखने आए हैं, किसी ढाबे पर नाश्ता करने नहीं आए। तो अब आप राखी को बुलाइए। तभी कुछ समय बाद राखी आती है। अरे ये कोई लड़की है या बड़ा सा बिजली का खंबा? अरे बाप रे, वाकई में ये लड़की तो किसी अजूबे से कम नहीं है। तभी राखी के पिता, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे क्या पक्का, हमें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या जो हम अपने हीरे जैसे बेटे की शादी इस लंबी लड़की से करवा दे? अरे हमें ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं है। अच्छा रहेगा आप अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का ढूंढो। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। अरे क्या किस्मत है मेरी बच्ची की, इसकी शादी कैसे होगी और कौन करेगा इससे शादी? क्या मालूम भगवान ने इसे ऐसा क्यों बनाया है। तभी राखी वहाँ से निराश होकर बाहर चली जाती है। कुछ आगे चलने के बाद उसे एक राजीव नाम का लड़का पेड़ के ऊपर फंसा हुआ दिखाई देता है। अरे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, मेरे दोस्त मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। अरे कहाँ फंस गया मैं? तभी राखी अपने लंबेपन के कारण उसे नीचे उतार देती है। अरे मैडम जी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राजीव है, आपने मुझे बचा लिया। वैसे आप तो काफी लंबी है, कौन सी चक्की का आटा खाती हो? मुझे भी बताइए, मैं भी इतना लंबा होना चाहता हूँ। ये सुन के राखी हंसने लगती है। फिर वो दोनों हर रोज ऐसे ही मिलने लगते हैं और उनकी ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। और एक दिन राजीव राखी से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। अरे माँ देखो, मैं आपकी बहू और मेरी पत्नी को लाया हूँ। तो बताइए कैसी लगी मेरी लाइफ पार्टनर, है ना ये लाखों में एक? तभी सास राखी को देखकर दंग रह जाती है। अरे नालायक, ये कौन से अजूबे से शादी करके उसे घर ले आया? अरे ये लड़की है या किसी मोबाइल का टावर है? कोई और नहीं मिली तुझे? हाँ? अरे माँ, क्या आप भी लड़की लड़की होती है, फिर चाहे लंबी हो या छोटी। आपको यूँ राखी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अब जो भी हो माँ, जैसी भी हो, यही आपके बुढ़ापे का सहारा है। फिर अगले दिन की बात होती है जब सास की कुछ सहेलियाँ घर पर आती हैं। अरे ओ राजीव की माँ, ये क्या, बेटे की शादी हो गई और हमें बुलाया भी नहीं? क्या हमें बुलाती तो खर्चा बढ़ जाता तुम्हारा। अरे क्या तुम दोनों भी, ये सब राजीव ने अपने आप कर लिया। कमबख्त सीधा घर में अपनी बीवी को लेकर आ गया, तो मैं कैसे बुलाती तुम सभी को? हाँ हाँ जमुना, अब और इंतजार मत करवा और अपनी बहू को तो बुला। तभी इतने में वहाँ राखी आ जाती है। राखी को देखकर सास की सहेलियाँ राखी का मजाक बनाने लगती हैं। अरे ये क्या जमुना, तेरी बहू तो मोबाइल का टावर नहीं, तेरी बहू तो एफिल टावर है। अरे ऐसा लगता है भगवान ने जिराफ बनाते बनाते इंसान बना दिया। वाकई जमुना, तेरी बहूरिया तो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। अरे आप लोग ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है, उसमें मैं क्या करूं? आप लोगों को मेरा यूं मजाक नहीं बनाना चाहिए। ये सुन के सास की दोनों सहेलियां गुस्सा हो जाती हैं। लो, इसकी तो जुबान भी इतनी लंबी है और सच कहने में दिक्कत क्या है? चल जमुना, हम तो चलते हैं। हाँ? ऐसा कह के वो सभी चली जाती हैं। अरे ये क्या राखी, तूने सभी सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवा दी। फिर अगले दिन राजीव और राखी बाजार में जाते हैं, जहाँ उसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे वो देखो कितनी लंबी लड़की है, वाह वाह वाह। वैसे कहना पड़ेगा क्या खूब जोड़ी बनाई है भगवान ने। ये सब होता देखकर राजीव को काफी शर्म आती है। फिर घर आने के बाद, क्या राखी तुम भी ना? आज तुम्हारी वजह से मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। माँ आप ठीक कह रही थी, मैंने कहाँ इस अजीब सी लड़की से शादी कर ली। अब मुझे अपनी गलती समझ में आ गई। फिर राजीव और उसकी माँ राखी को घर से निकाल देते हैं। अरे आप लोग ऐसा मत करिए, दिवाली आने वाली है, मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। चली जाओ वापस अपने पापा के घर और दोबारा यहाँ दिखाई भी मत देना, फिर दिवाली हो या ना हो, समझी तुम? अब जाओ यहाँ से। फिर राखी वहाँ से चली जाती है।
फिर दिवाली के दिन कुछ बच्चे पटाखे जला रहे होते हैं। तभी एक रॉकेट उड़ते हुए राजीव के घर पे आ गिरता है और कुछ ही समय में उसका घर आग पकड़ लेता है। अरे कोई बचाओ बचाओ, मैं ऊपर बालकनी में फंस गया हूँ। माँ माँ माँ, जल्दी से मुझे बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। इतना कहते ही राजीव वहां बेहोश हो जाता है। अरे मेरे बच्चे को कोई बचाओ, वो ऊपर बालकनी में फंस गया है। मेरा बच्चा। तभी इतने में राखी वहां पहुंच जाती है और एक स्टूल पे खड़े होकर राजीव को अपने लंबेपन के कारण बचा लेती है। फिर राजीव होश में आने के बाद कहता है, अरे राखी, तुमने मेरी जान बचाई जबकि मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था। तुम्हारा दिल तो काफी बड़ा है राखी। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? अजी, आज तो मैं दिवाली के दिन आपसे मिलने और माँ जी का आशीर्वाद लेने आई थी, लेकिन तभी मैंने देखा कि घर ने आग पकड़ ली है और आप ऊपर बेहोश पड़े हैं। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर आपको बचाने आ गई। हाँ बहू, मुझे माफ कर देना। जिस लंबेपन के कारण हमने तुझे घर से बाहर निकाला था, आज उसी की वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। मुझे तुम पर नाज है बहू, मुझे तुम पर बहुत नाज है। नहीं नहीं, आप लोग मुझसे यूँ माफी मत मांगिए। चलिए, अब जो भी हो गया उसे भूल जाइए। फिर राखी और उसका परिवार मिलजुल के दिवाली मनाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करो। आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना बहुत ख्याल रखो। बाय बाय।